दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं छाछ का मसाला। छाछ का मसाला वैसे मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन जब आप इसे घर पर बनाओगे तो कभी भी आप मार्केट से नहीं खरीदोगे। घर पे बहुत ही टेस्टी छाछ का मसाला बनता है। इस मसाले से आप केवल छाछ ही नहीं कई सारी रेसिपी बना सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर बनाएंगे चटपटी चना चाट, जिसे मैंने बनाया है छाछ के मसाले के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गैस चालू करके गैस पे पैन रखा है। इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप जीरा। तो आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए इन सभी के मेज़रमेंट के लिए। और धीमी धीमी आंच पे जीरे को अच्छे से भून लेंगे। जीरा हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती और जीरे का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी जीरे को हमें यहाँ पर एकदम लाल भी नहीं करना है। तो ये देखिए जीरा यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1/4 कप भरकर अजवाइन और 1 चम्मच भरकर डाल देते हैं काली मिर्च के दाने। आधी चम्मच डालेंगे लौंग। एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब चलाते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय भी हमें लो रखना है। तो फ्रेंड्स, आप पहले जीरे को भून लीजिए। अगर आप जीरे के साथ अजवाइन भूनेंगे तो अजवाइन जो है बहुत जल्दी से जलने लगता है, इसलिए आप यहाँ पर पहले जीरे को भून लीजिए, इसके बाद ये सभी चीज़ें डालिए। और गैस का फ्लेम लो करके ही भुने ताकि ये सभी चीज़ें जले भी नहीं और इन सभी में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और इन सभी में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे सौंठ का पाउडर और इसके साथ 2 चम्मच मैं यहाँ पर रोस्टेड चना डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास साबुत धनिया और साबुत सौंठ हो तो जिस समय आप जीरे को भूनें उस समय इन दोनों चीज़ों को भी भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ साबुत नहीं थी, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इनका पाउडर डाला है ताकि ये जले नहीं। ये पैन है काफ़ी गर्म है, इनमें सभी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी। तो सारी चीज़ें इसी में रहने देते हैं और इन्हें अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप सूखा हुआ पुदीने के पत्ते। इसी के साथ थोड़ी सी सूखी हुई हम यहाँ पर धनिया पत्ती भी डाल देंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर करी पत्ते डाल देते हैं, लगभग 15 से 20। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने इन तीनों को धूप में सुखाया है, लेकिन अगर आपके पास ये सूखी हुई चीज़ें नहीं हैं तो आप चाहे तो इन्हें माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं या फिर कुछ देर आप इसे कढ़ाई में चला लीजिए, इससे भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ली है और बहुत ही बढ़िया सा हमारा यहाँ पर मसाला बनने वाला है। तो इसके लिए अभी हमें इन सभी चीज़ों को पीसना होगा। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं और जार में ये सारी चीज़ें डाल देंगे और जार का ढक्कन लगा के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो हमें इसके लिए बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। तो चलिए जार का ढक्कन लगा लेते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइन पाउडर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार अच्छे से छानेंगे ताकि इसमें कोई भी बड़े पीस होंगे ना तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो एक छलनी ले लेते हैं और छलनी के अंदर हम ये सारा पाउडर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से छान लेंगे। तो इसी छन्नी में अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर काला नमक। इसे भी छान लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ होंगी वो बाहर रह जाएगी। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सादा नमक डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें छानने के बाद हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हींग। छाछ में जो है हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इन सभी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही चटपटा सा हमारा छाछ मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे किसी कांच के बर्नी में स्टोर कर रखेंगे, काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट से हम बना लेते हैं मसाला छाछ। इसके लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है। तो अगर आप चाहें तो छाछ जो होती है ना, यानी बटर मिल्क, उससे भी आप यहाँ पर मसाला छाछ बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मथ लेंगे। तो किसी मथनी से या फिर विस्कर की हेल्प से आप इसे एक बार अच्छे से फेंटिए ताकि इसमें कोई भी लम्स हो वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप दही या छाछ जो भी यूज़ करें उसे फ्रेश ही लें। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर ये स्वादिष्ट छाछ का मसाला। तो मसाला डालकर भी एक बार इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें जो रोस्टेड चने का यूज़ किया है ना, उससे जो हमारी छाछ है एकदम पतली नहीं, थोड़ी गाढ़ी सी ही बनेगी। तो देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम इसे फटाफट से सर्व कर देते हैं। तो ये जो छाछ का मसाला है, इससे केवल हम मसाला छाछ ही नहीं, हम इससे चना चाट बना सकते हैं, पीनट चाट बना सकते हैं, या फिर फ्रूट्स के ऊपर भी आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर सैलेड में डाल सकते हैं। बहुत सारे यूज़ है इसके। तो आप इसे बना के रख लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर बना लेते हैं चटपटी सी चना चाट इस मसाले के साथ।
तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर तेल, क्योंकि हम इसे बिना फ्राई किए हुए बना रहे हैं। अब इस तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर ये मसाला। तो मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे चने मैंने पहले से ही भिगो के और बॉईल करके रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बॉईल किया हुआ पीनट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अंकुरित अनाज का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसकी जो चाट है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज, इसी के साथ डाल देते हैं टमाटर को भी मैंने यहाँ पर बारीक ही काट रखा है। और एक हरी मिर्च ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो बिना फ्राई किए हुए फटाफट से हमारे यहाँ पर चना चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, कभी आप जल्दी में हो तो इस तरह से आप फटाफट चना चाट बना सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो या सुबह के नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बन जाती है अगर हम ये मसाले के साथ इसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और फटाफट से चना चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।